देखो भाई पैरेललोग्राम लो, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Let us consider two vector P and vector Q are inclined at angle theta। ठीक, तो कैसे? Therefore एक वेक्टर ये है, दिस इज द वेक्टर P। अब अगर हमारा दूसरा वेक्टर ऐसे हो तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे Q को? आंसर यहां से ऐसे लगाएंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो अगर मैं इसको यहां से ऐसे लगाता हूं, दिस इज द वेक्टर Q, तो रिजल्टेंट कौन सा आया? आंसर है ये इसका रिजल्टेंट रहा, रिजल्टेंट R। ठीक है, एंगल कितना है P और Q के बीच में? एंगल कितना है? थीटा। तो देखो यहां से ऐसे करके बढ़ाएंगे, ये P है ये Q है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। समझ में आया? ये नहीं होगा थीटा? नहीं, ये नहीं होगा थीटा। हम मैथ में तुमने पढ़ा होगा, हम एंगल ऐसे करके गिनते हैं 0 से, ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा। अब ये तो जब कहे ये क्या है? ट्रायंगल लो। लेकिन अगर हमें पैरेललोग्राम में जोड़ना है तो हम पैरेललोग्राम में कैसे जोड़ेंगे? ये हमारा P है, ये हमारा वेक्टर P है, ध्यान से देखना, इसमें हम हेड टू टेल जोड़ते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में हम टेल टू टेल जोड़ते हैं, टेल टू टेल। तो दूसरे का टेल टू टेल ऐसे जोड़ दिया, दिस इज द वेक्टर Q, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम में। तो जब हम इसे कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम में तो कैसे करेंगे? यहां से एक लाइन ऐसे करके पैरेलल बनाएंगे टू द P, और इसके पैरेलल हम यहां से लाइन बनाएंगे ऐसे करके टू द Q। तो ये वाला हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, राइट। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम C, इसका नाम D, राइट। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? आंसर है रिजल्टेंट यहीं से जाएगा जहां दो वेक्टर मिलते हैं, दोनों के पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा और ओरिजिन ऑफ दिस वेक्टर, यहां से ये रिजल्टेंट जाएगा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट। ये नहीं होगा सर? नहीं, यहां से नहीं, जहां पे दो वेक्टर मिल रहे हैं उन दोनों के मिड पॉइंट से जाता है, मतलब दोनों के ओरिजिन पॉइंट से जाता है, दो वेक्टरों के ओरिजिन पॉइंट से हमारा जाता है, जो एक हमारे इस पैरेललोग्राम का क्या बनता है? डायगोनल। तो दोनों में, ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में, दोनों में क्या डिफरेंस है? समझ में आया? इसमें क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पर हम लेके जाते हैं और हेड टू टेल ऐड करते हैं। इसमें क्या है? टेल टू टेल दोनों वेक्टरों को ऐड करते हैं और जहां से टेल जुड़ी है उस वाले से एक डायगोनल क्रिएट करते हैं। इसका जो ये डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? अब देखो, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे करके, यहां से अगर मैं इसमें ऐसे करके परपेंडिकुलर डालता हूं, तो देखो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। तो ये वाले दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट आ गया D। इसी तरह से हम यहां पर भी ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, दिस इज A B C, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो हमको ये वाली चीज मालूम होनी चाहिए और हमको ये वाली चीज मालूम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ के बाद जो हमारी कैलकुलेशन है, डायग्राम में डिफरेंस क्लियर हो गया, कैसे बनाते हैं ये क्लियर हो गया। अब बाकी के बाद जो हमारी कैलकुलेशन है ना, चाहे इसके लिए करो चाहे इसके लिए करो, दोनों के लिए कैलकुलेशन एक जैसी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन में देखो, इसमें भी ये BD निकालना है, इसमें BD निकालना है, इसमें BD निकालना है, तो दोनों का BD देखना कैसे सेम आएगा। ये Q है तो आंसर है ये भी Q होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अब इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल CDB में या BDC में, BDC में ये 90 है, BD अपॉन BC बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज इक्वल टू cos थीटा। तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC cos थीटा, और BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है भाई, Q cos थीटा। ठीक है। दूसरा ये CD अपॉन ये BC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो CD बराबर किसके हो जाएगा, BC की वैल्यू Q है तो Q साइन। ठीक है। तो हमारे को BD मिल गया और हमारे को CD मिल गया। तो ये वाली चीज हम यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कितनी आई, Q साइन थीटा, और ये कितनी आई, Q cos थीटा। तो अगर मैं इसमें निकालूंगा तो यहाँ पे भी तो ये वाली चीज Q cos थीटा आ जाएगी और ये Q साइन थीटा आ जाएगी। यस और नो, राइट। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं ADC में, इन ट्रायंगल ADC में, ADC में, ADC में ये AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। पाइथागोरस लग गई, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। ओके, ये किसके बराबर है, वेक्टर R के, R का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, PQ। देखो BD पूरा किसके बराबर है, AD, P और प्लस QD, तो P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस CD किसके बराबर है, Q साइन थीटा। समझ में आया सबका, पक्का, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी चीज आ गई। अब देखो यहां से आगे R स्क्वायर इक्वल टू ये P स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैं इस वाली चीज को यहाँ पास में लिख लेता हूँ, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों हमने पास पास लिख लिए। Q लिख लिए, P स्क्वायर प्लस, देखो इसमें से Q स्क्वायर इज टेकन कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस उसकी वैल्यू 1 होती है प्लस 2PQ cos थीटा, दिस इज द R स्क्वायर।